हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स एंड हैलोजेंस की। ठीक है, तो बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा हायर एल्केन होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो पोटेंशियल होती है जैसे जैसे इनकी जैसे 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 आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स और कार्बन आइटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में जो आता है जो आपका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबसे पहले बच्चों आता है इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आता है बच्चों, दूसरा आता है आपका डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। तो तीसरा आता है बच्चों, वो आता है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले हटने वाले हैं यहाँ पे न्यूक्लियो। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में तीन प्रकार के रिएक्शन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी डिहाइड्रो हैलोजेनेशन रिएक्शन, इनको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है, तो व्हेन ए एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम इज replaced replaced by the nucleophile such a reaction such a reaction is called nucleophilic substitution reaction। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बड़ी मात्रा में हो, बहुत मात्रा में हो। ठीक है, ठीक है, सिंस इन हेलो एल्केन्स the halogen is attached to the electronegative attached to electropositive carbon atom and halogen is
इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो कार्बन एंड halogen bond is polar in nature। ठीक है बच्चों, ये जो मैं ऊपर मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, सभी लिख लिया होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, जो बॉन्ड है ना कार्बन और हेलोजन के बीच में, किस तरीके का बॉन्ड होता है, ठीक है। आपको बताया ये जो हेलोजन होता है, एक्स क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इससे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसका जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कारण इससे जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये पोलर हो जाएगा नेचर में, ठीक है। ये कहना था मेरा, मिटाना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो CX बॉन्ड है, ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट डी न्यूक्लियोफाइल, डी न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक the electron deficient carbon, can attack on the electron deficient carbon atom, ठीक है, and displace and can displace the weaker न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चे। इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक कर सकता है, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन है ये मेरे पास, ठीक है, ओके। इस पे मैंने कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, ये आके जुड़ गया और ये आपका हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है बच्चों। लीविंग ग्रुप होता है जो जा रहा बाहर, लीविंग ग्रुप, ठीक है। ठीक है, ये बी का न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कोई है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, वो उसने आके इसको हटा दिया, ठीक है, और हटा दिया तो ये एक्स अलग निकल गया, जो कि बी का न्यूक्लियोफाइल था, इसे हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे फिर, और इससे आगे जेड मतलब जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो आके जुड़ गया, ठीक है। तो इसी देखिए इसी बोला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस तरीके से, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, इसे कहेंगे हम दबंग टाइप, ठीक है, और ये क्या था, वीकर था। इस दबंग न्यूक्लियोफाइल ने इस वीकर न्यूक्लियोफाइल को, जो कमजोर न्यूक्लियोफाइल है उसको हटा दिया, उसके उसके आगे खुद जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है बच्चों हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। मिटाल दे लिख लिया होगा सभी ने, ठीक। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल।
ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले रिएक्शन करा के देखूं, जैसे मैंने रिएक्शन कराया आर एक्स, ठीक है, इसके साथ में एक्वस क्यू एच के साथ में बच्चों क्यू एच एक्वस। ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा आर ओ एच, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा बच्चों, और क्या बनेगा साथ में के एक्स। ओके, नेक्स्ट यदि मैं कराऊं आर एक्स रिएक्शन किसके साथ एन ए ओ आर। ठीक है, तो ये मेरा बनेगा आर ओ आर, ईथर बन गया स्टूडेंट। ठीक है, और ये मेरा क्या बनेगा सोडियम करेक्शन हो गया हेलोजन के साथ में। ठीक है, NaX। नेक्स्ट आगे देखते हैं आर एक्स KCN, एल्कोहलिक। ठीक है, बन जाएगा आपका एल्काइल साइनाइड RCN, एल्काइल एल्काइल साइनाइड, और क्या बनेगा बच्चों KX। ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं आर एक्स का AgCN के साथ, क्या बनेगा RNC बन जाएगा, बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और AgX निकल जाएगा बाहर। ध्यान रखना, यदि सिल्वर के साथ करा देता है करे रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो नाइट्रोजन जाके अटैक करता है किसी आर के कारण के ऊपर, एल्काइल ग्रुप के कारण के ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अच्छा पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा कार्बन ही रिएक्शन करेगा, मतलब साइनाइड ग्रुप का एल्काइल ग्रुप के कारण के ऊपर। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट सेक्शन में एग्जांपल में अगर आपने रिएक्शन कराया आर सी डबल वन ओ जी, ठीक है, और स्टूडेंट रजिस्टर में तैयार हो जाएगा आर ओ आर सी ओ। ठीक है, इस तरीके से। ये वाला आर है, ठीक है, रजिस्टर बन के तैयार हो गया। ठीक है, और ये HCX बाहर निकल जाएगा। ओके, देखिए ये वाला जो आर है ना वो ये रहा, ठीक है, और ए की जगह आपका आर आ गया। ठीक है, ईस्टर बन गया ये। और नेक्स्ट है आपका एग्जांपल आर एक्स प्लस एन ए ठीक है, ये हमारा बन जाएगा आर ट्रिपल वन सी एच प्लस एन एक्स। तो बच्चों ये हमारा हायर एल्केन हो गया, हायर एल्केन। ठीक है, ओके, इस तरीके से हमारे कुछ एग्जांपल थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक है, वो हमने अभी देख लिए हैं, लिख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन।
ठीक है। सेकंड वाली की रिएक्शन थी वो थी डिहाइड्रो हेलोजनेशन डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है। डिहाइड्रो हेलोजनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। इसमें एल्कीन की फॉर्मेशन होती है मोस्टली, ठीक है। कैसे होती है देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मेरे पास इस प्रकार का कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जो कि इस पे आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे H लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट जिस कारण पे आपका, और मैंने इसको किसके साथ ऐड किया, अल्कोहलिक QH के साथ में, अल्कोहलिक QH। अब मेरा प्रोडक्ट होने का क्या करके मैंने इसको हीट होता दूंगा। डेल्टा मतलब होता है बच्चों हीट। मान लो ये जिस कार्बन से आपका कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना बच्चों, जैसे हेलोजन है मेरा क्लोरीन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एल्फा कार्बन चलाएगा, क्या चलेगा बच्चों, एल्फा में कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ एल्फा को, यानी कि ये दोनों बीटा कार्बन हो जाएंगे मेरे, ठीक है। तो इसे बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटता है, ठीक है बच्चों। जब इसे हम हीट करेंगे तो बीटा का हाइड्रोजन और एल्फा का क्लोरीन निकल के चला जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा कुछ, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा जो कि 80% बनेगा करीब करीब, और सेकंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH यहाँ से निकलेगा, मतलब ये रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि 20% ही बनेगा। ये सेट रूल के अनुसार है, ठीक है, तो वो बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। 80% वाला क्या होती है, डिहाइड्रो हेलोजन रिएक्शन, सच है ये मेन इसका प्रोडक्ट बनता है, मतलब इस तरीके से रिएक्शन होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। सच रिएक्शन इन विच elimination of elimination elimination of 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 बच्चों आगे बढ़ेंगे हम, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम beta position and halogen from अल्फा पोजीशन, अल्फा ये अल्फा बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अल्फा पोजीशन टेक्स प्लेस from a hello alkane is called beta elimination, is called beta elimination,
रिएक्शन और फिर डी हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए इसे।